बैठक में जो हमारे राम भरोसा जी ने बातें कही हैं कि आज़ादी के 76 साल भी ये वर्ग बढ़ाई विश्वकर्मा जो बिरादरी है वो हासिल है। आज़ादी के बाद जब तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक किसी का कल्याण हो नहीं सकता जी। आप देखते होंगे कि जब कहीं पर कोई घटनाएं घटती हैं तो जातीय आधार पर मैं देखता हूँ उस जाति का पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में उसकी बात को बुलंद करके उन समस्याओं के बारे में बोलते हैं। लेकिन विश्वकर्मा जो बढ़ाई जाती है इनका कोई राजनीति नहीं, कोई इनका प्रतिनिधित्व नहीं है किसी सदनों में। लोकतंत्र में जब तक सत्ता के मुख्य धारा में से ही ताकत निकलती है जी। वो ताकत आज मेरे पास नहीं है, जबकि उसका हकदार विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। ये विश्वकर्मा समाज जो हम विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा का सृष्टिकर्ता का हम वंशज है, संतान है, आज वो हाशिए पर क्यों है? चूंकि राजनीति में जातियों की समूह देखी जाती है। जिन जातियों की समूह बहुत बड़ी है उस चुने हुए लोग जो हैं उन विधानसभा कुछ ऐसे लोग हैं जो विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में, राज्यसभा अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। लेकिन पार्टी उनको प्रतिनिधित्व इसलिए देती है क्योंकि जात है, उसकी वोट है, उसकी ताकत है। लेकिन अब तो आप देख लीजिए कि बिहार में जो जातीय गणना हुआ है उसमें 20 लाख बढ़ाई की जनसंख्या बताई गई। क्या हम सत्ता में हिस्सेदारी का क्या हम हकदार नहीं हैं? जबकि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसकी समाज में जितनी हिस्सेदारी है उसको राजनीतिक तौर पे किसी योजनाओं में उनके भागीदारी उनको मिलेगी। अब देखना ये है, आप तमाम लोगों को जब बच्चे होंगे तो 1994 में बढ़ई जाति के लोगों ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एका का अच्छी पहल करके प्रदर्शन किया, जिसमें 1.5 लाख बढ़ई लोग थे। उसमें तत्कालीन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने विधिवत घोषणा किया था। अखबारों में छपी थी कि लव कुश के बाद किसी की रैली हुई है, वो बढ़ई जाति की रैली हुई है। आज कहीं न हम बिखरे हुए हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सेदारी के लिए लोकतंत्र में हमें सबका अधिकार है, सभी बिरादरी लोगों का अधिकार है। बढ़ई जाति भी अपने अधिकार के लिए जो विभिन्न संगठन चलाए जा रहे हैं, हम एका करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में करेंगे। आज ये पहली पहल हो रही है, पहली बैठक हो रही है। चलिए, बहुत मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि बिहार में आरा मशीन 1950 था। राज्य सरकार हमेशा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का हवाला दे करके उन लोगों के साथ बहुत सारी बातें हुई। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे और जब इनके साथ कुछ परेशानी होती थी इनका छोटा भाई भी खड़ा रहता था, एसपी और कलेक्टर से नहीं कहता था अन्याय है। आज 3250 आरा मशीन हो गई है। अभी माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप जी का वो आए थे कानपुर में दरोगा पथ स्थित। आप तमाम लोगों में से कोई न कोई होंगे। हमने कहा 1200 जो आरा मशीन नई अनुज्ञप्ति देनी है, चूँकि बढ़ई जाति ये निर्माण कार्यों में है। हमारा वंशवान पैसा है लकड़ी काम करने का। और माननीय मंत्री जो आप लोग 1950 आरा मशीन का अनुज्ञप्ति बिहार पूर्व से था, उसमें अब आप उसका सर्वे कराएं तो 60% गैर बढ़ाइयों के पास में आरा मशीन की अनुज्ञप्ति है। इसलिए 1200 मशीन का जो नई अनुज्ञप्ति देनी है उसमें 80% केवल बढ़ई जाति के लोगों को आप आरा मशीन की अनुज्ञप्ति दें। मैंने मंत्री जी से मांग किया था, फिर पुनः मैं मांग कर रहा हूँ। चूँकि आप देखते हैं जहाँ प्लास्टिककरण है, ये पहले लकड़ी का टेबल रहता था, आज प्लास्टिक का है। हमारे जब लोग आरा मशीन चलाते हैं, बोला कच्चा पेड़ है, फलना है, उनको मुकदमा की जाती है, उनको जेल भेजा जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। इसमें कहीं न कहीं तो सरकार के पास में जो अधिकार है उसमें संशोधन करनी चाहिए। और पुनः आप तमाम लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, बढ़ई जाति की जो अपनी अस्मिता है, अपना जो उनका संस्कार है और अपने जो उनका अधिकार है, जो वर्षों बरस वंचित हैं, अपना अधिकार बढ़ई जाति लेके रहेगा और पटना के इतिहास रहेंगे। धन्यवाद। एक सवाल और है सर, अभी बढ़ई जातियों पे बहुत देश की आज़ादी के 76 वर्ष के बाद खास करके
बढ़ई समाज, जैसा कि हमारे मदन बाबू बतला रहे थे कि आज 20 लाख जनसंख्या सरकार ने जांच करके घोषित किया। 20 लाख जनसंख्या होने के बावजूद इस समाज का राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है और किसी कारण से हमारे खिलाफ शोषण दोहन और कई काले कानून असेंबली से बनते चले जा रहे हैं। हम शिव पूजन बाबू को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति के महासचिव हैं, जब ये सोशल मीडिया और फोन पर देखते हैं, सबसे पुराना संगठन विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति ही है और उससे कई संगठन बढ़ई के नाम पर बनते चले गए और सारे लोग कहते हैं कि साहब ये बढ़ई समाज एक नहीं है और एक नहीं है, इसीलिए राज्य सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है। तो आज लोग जो कहते हैं कि एकता की जरूरत है, एकता की जरूरत है, इसका पहल हमारे शिव पूजन बाबू ने आज सारे संगठन को, जो खास करके बढ़ई समाज का संगठन है, उसको बुलाया गया है कि साहब एकता नहीं है तो क्यों नहीं है, एकता कैसे होगी, और एकता जब तक नहीं होगी वास्तव में राजसत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी और हमारे खिलाफ कानून दर कानून या शोषण दोहन होता चलता रहेगा। तो आज कोई ये कार्यकर्ता की बैठक नहीं है, आज जितने भी संगठन हैं सबके लोग आए हैं, उस पर चिंतन करेंगे कि एकता कैसे होगा। और एकता जब तक नहीं होगा तो ये चुनावी वर्ष है, हमको भागीदारी नहीं मिलेगी राजसत्ता में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि साहब जिस समाज राजसत्ता में भागीदारी नहीं है, इस समाज को, और राजसत्ता ही ऐसी चाबी है कि सभी विकास के ताले खुलते हैं। तो आज हम एकता की कायम करके हम बहुत बड़ा, जो इस देश को, राज्य को निर्माण में अहम भूमिका निभाया, अपने आप को इंजीनियर कहलाने वाले लोग कि कोई भागीदारी नहीं मिले, ये अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं ऑर्गेनाइजर शिव पूजन ठाकुर जी को कि उन्होंने कहा कि हम सभी संगठन को बुलाएंगे। वैसे एक प्रयास पहले भी कर चुके थे और आज ये दूसरा प्रयास है कि हम एकताबद्ध होकर के अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हम एक अपनी चट्टानी एकता को कायम करने के लिए बैठक हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम हुआ राम भरोस शर्मा जी। वैसे मैं तभी कुछ नहीं हूँ, सरक्षाप आदमी हूँ। अच्छा। इससे पहले मैं विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति के 27 वर्ष जनरल सेक्रेटरी रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे